हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई जज है जिसको किसी इंक्वायरी या ट्रायल में या किसी की कार्रवाई में किसी डॉक्यूमेंट की या फिर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसे ऑर्डर जारी किए जाएंगे, वो या तो कोर्ट करेगा और या फिर पुलिस ऑफिसर करेगा। और पुलिस ऑफिसर होगा तो कौन सी पुलिस ऑफिसर होगा वो ऑर्डर कर सकता है, और कोर्ट होगा तो कौन सा कोर्ट होगा, किस जज के पास ये पावर होगी कि आपसे बोले कि ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे पास पेश करो, तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं सब्जों के क्वेश्चनों के आज हम जवाब देंगे। और वो आपको आदेश देता है या फिर उसको कोई चीज़ चाहिए और वो आपके पास ऐसा कोई नोटिस जारी होता है या समन कोई जारी होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करो। तो यहाँ पे आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि क्या चीज़ पेश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी पेश करनी ही पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, किस जज के पास पावर है, किस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो ऐसा नोटिस जारी कर सकता है। तो सभी क्वेश्चनों का आज आंसर हम समझते हैं। तो ठीक, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का अध्याय 7 है जो CRPC का। इसमें सीधा लिखा गया है कि चीज़ें पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेश सिखाएँ, यानी कि ठीक है। तो सेक्शन 91 है, तो ये पूरा सेक्शन है। अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक थोड़ा नोट्स बनाया, पूरा 2 कॉपी वहीं एडजस्ट किया, मतलब बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही है, कोई आगे पीछे वर्ड नहीं किया मैंने, आप बाद में मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने वहाँ एक नोट्स टाइप का बनाया है, तो वहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा, वहाँ से बताता हूँ आपको। तो जैसे ये है सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या है? किसी डॉक्यूमेंट या फिर किसी चीज़ को पेश करने के लिए समन, यानी कि किसी कार्रवाई में। आगे बढ़ते हैं, पहले बताता हूँ फिर मैं आपको। जब किसी न्यायालय को या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी कि पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी कौन होता है? वैसे तो टीआई होता है, थाना प्रभारी जिसको कहा जाता है, ठीक है, टाउन इंस्पेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और थाना प्रभारी एक ये व्यक्ति और एक न्यायालय, इन दोनों के पास पावर है कि आपको ऑर्डर दे सकता है। कब देगा? यह समझता है, यानी कि कोई न्यायालय, पुलिस थाने का भाषा अधिकारी यह समझता है कि किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी में या फिर किसी ट्रायल में या फिर कि अदर प्रोसीडिंग में जो इस संहिता CRPC के अधीन ऐसे न्यायालय में या फिर ऐसे अधिकारी के सामने हो रही है, यानी कि ऐसी जो ट्रायल है, ऐसे कोर्ट में या फिर ऐसे जो ऑफिसर है उसके सामने चल रही है ऐसी कार्रवाई, तब किसी दस्तावेज़ की या फिर किसी चीज़ की का पेश किया जाना आवश्यक है। और उस ऐसे ऑफिसर या न्यायालय, इनको ज़रूरत लगता है कि ऐसी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें है, आवश्यक है। तो जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसा दस्तावेज़ या फिर ऐसी चीज़ होने का विश्वास है, उन्हें लगता है कि ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी चीज़ हो सकती है या फिर उस व्यक्ति के पास ऐसी कोई दस्तावेज़ हो सकते हैं, तो वो क्या है? ऑर्डर दे सकता है। आगे देखते हैं। विश्वास है तब ऐसे व्यक्ति के नाम न्यायालय समन जारी करता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश करो। न्यायालय समन जारी करेगा और ऐसा, और जो अधिकारी है पुलिस ऑफिसर, वो लिखित आदेश देगा। यहाँ पर 2 चीज़ पे ध्यान देना, यहाँ समन जारी होता है कोर्ट के द्वारा, और कोई ऑफिसर है तो वो लिखित आदेश देगा, एक ऑर्डर देगा, जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति समन में और आदेश में दिए गए समय पर और उस स्थान में जो ऑर्डर में दिया है या समन में दिया है पर उसे पेश करे या हाजिर हो जाए, या तो उस चीज़ को पेश कर दे या फिर खुद ही हाजिर हो जाए उसको लेके। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 2 में क्या कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या फिर कोई चीज़ की ही मात्र पेश करने के लिए कहा गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति को जिसको इस धारा के अधीन दस्तावेज या फिर कोई चीज़ को ही मात्र पेश करने के लिए कहा गया हो, सिर्फ तुमसे चीज़ मांगी है भाई, तुम्हें और कुछ कष्ट नहीं देना, तुम्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे सिर्फ चीज़ मांगी है। आगे देखते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के बजाय, भाई तुम्हें नहीं आने की ज़रूरत है, तुम सामान भेज दो बस, स्वयं हाजिर होने के बजाय ऐसे दस्तावेज या फिर ऐसी चीज़ को ही मात्र पेश करवा दे। तुम खुद भिजवा दो या फिर किसी के थ्रू भिजवा दो, पोस्ट कर दो, हमें चीज़ से मतलब है, तुमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ क्लियर लिखा है, तो समझा जाएगा कि उसने ऐसे समन या आदेश का अनुपालन कर दिया है। और जब सिर्फ चीज़ मांगी हो कोर्ट ने कि ऐसा दस्तावेज हमें चाहिए या फिर ऐसी कोई चीज़ हमें चाहिए है, और तब सिर्फ उस चीज़ को पहुंचा दो, तो मान लिया जाएगा, यानी कि यहाँ क्लियर लिखा है, तो मान लिया जाएगा कि उसने समन का और ऐसे आदेश का पालन कर दिया है। जब तुमने चीज़ ही मांगी तो तुमने चीज़ भेज दी भाई, खुद आने की ज़रूरत यहाँ पे क्लियर नहीं है। और सबसेक्शन 3 में क्या कहता है? इस धारा के अधीन कोई भी बात, यानी कि इस धारा के अधीन कोई भी बात, इस धारा में जो भी कुछ लिखा है किस पर लागू नहीं होगा, वो भी देख लो भाई। कोई भी अगर आपको ऑर्डर आता है कोर्ट के साइड से
या फिर ऐसे ऑफिसर के साइड से, ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर, थाना प्रभारी, क्योंकि यहाँ थाना प्रभारी क्या था 91 में। एविडेंस एक्ट की धारा 123, 124 ये 2 सेक्शन दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 सेक्शन में यदि ऐसी जानकारी आपसे मांगी गई है तो आपको फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जो 123 में लिखा है और 124 में जो कुछ लिखा है, इन दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर पुलिस ऑफिसर या कोर्ट आपसे मांगे भी तो आप नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन किया गया कि इन पर ये एक्शन लागू ही नहीं होगा भाई, तो हम पेश क्यों करें। हमें यहाँ पे प्रिविलेज दिया है, ये सेक्शन दिए हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें बताना या पेश करना ज़रूरी नहीं होता है, तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ठीक है। या फिर सेक्शन 123, 124 या फिर बैंक कर वही साक्ष्य अधिनियम, इन दोनों पर प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि इस सेक्शन की कोई भी बात इनको इफेक्ट नहीं करेगी। ये दोनों सेक्शन एविडेंस के और बैंक कर वही साक्ष्य अधिनियम, इन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब सेक्शन 3 का बी ऑप्शन देखते हैं। डाक, पोस्ट ऑफिस या फिर टेलीफोन लाइन की अथॉरिटी की किसी अवरक्षा में कि किसी पत्र को या फिर पोस्ट कार्ड को, तार मतलब होता है टेलीफोन लाइन वाली, अन्य किसी दस्तावेज, पार्सल, चीज़ को लाने के लिए उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि जिसमें पोस्ट ऑफिस और जो टेलीफोन लाइन वाली, इन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इस सेक्शन में इस पर भी प्रभावी नहीं होगा। मतलब कि ये है कि अगर कोई ऑर्डर दिए भी जाएँ किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो तब भी आपको पेश करने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पर क्लियर लिखा है इसलिए एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि इसके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे ये 91 पढ़ रहे हैं हम, 92 में इसके लिए अलग सेक्शन दे दिया है, तो यहाँ इसको कोई प्रभाव नहीं है भाई, ठीक है। पुलिस ऑफिसर भी आपको ऐसे कोई तार रिकॉर्डिंग या फिर पोस्ट ऑफिस की कोई वस्तु आपसे नहीं मांग सकता, क्योंकि भाई पुलिस ऑफिसर्स को तो जानती हो कैसे होते हैं, तो यहाँ इसलिए मना कर दिया। और एविडेंस की इन दोनों पे ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसमें क्या है गवर्नमेंट की कोई संसूचना, और इसमें क्या है ऐसा कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसकी आप मांग कर रहे हो और उसको देने पे क्या है पब्लिक की हानि हो सकती है, तो उस चीज़ को पेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं इसको भी बता दूंगा क्लियरली क्या कहता है। तो ये था 91 सेक्शन। इसमें डॉक्यूमेंट या फिर अन्य चीज़ यदि कोई मांगे तो आपको पेश कब करना है और कब नहीं करना वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये 2 लोग ही मांग सकते हैं, कोर्ट मांग सकता है, वो पुलिस थाने का भाषा का अधिकारी आपसे मांग सकता है। कब मांगेगा, जब वो ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करती है। इंक्वायरी कौन करता है, न्यायालय करता है। ट्रायल न्यायालय करेगा, अदर प्रोसीडिंग कोई भी कर सकता है। तो इन चीज़ों में के दौरान, इन चीज़ों को करने के दौरान न्यायालय को या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी डॉक्यूमेंट की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे मांग सकता है। और मांगेगा कैसे, क्लियर लिखा है। न्यायालय मांगेगा तो समन करेगा, और ऐसा ऑफिसर मांगेगा तो एक लिखित आदेश देगा। उसमें ऑर्डर में लिखा होगा कि भाई ऐसी तारीख को ऐसे समय पर लेके आ जाना, और सिर्फ चीज़ चाहिए, मात्र चीज़ चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि मात्र चीज़ पेश करने के लिए कहा गया है, तो चीज़ को भिजवा देना, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो। डॉक्यूमेंट मांगा डॉक्यूमेंट भेज देना, कोई चीज़ मांगी चीज़ दे देना। और कौन सी चीज़ नहीं देनी है वो 123 में लिखा है, 123 में, 124 में, जो एविडेंस एक्ट का, इनको तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पर क्लियर मना का है, ठीक है। और बैंक का वही साक्ष्य अधिनियम इन पर लागू नहीं होता, इनके अंदर भी कोई चीज़ आती है तो वही पेश करने की ज़रूरत नहीं है। और बी वाला ऑप्शन है, कोई डाक पोस्ट ऑफिस का अथॉरिटी है या फिर किसी टेलीफोन लाइन की अथॉरिटी है, उनके पास ऐसा कोई ऑर्डर आता है कि भाई ऐसी चीज़ पेश कर दो, या फिर कोई रिकॉर्डिंग पेश कर दो, या फिर ऐसा कोई आपके पास एक पोस्ट कार्ड आया होगा या फिर ऐसा कोई लेटर आया होगा वो हमें भेज दो, तो वो भी मना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है। अब इसके लिए एक अलग सेक्शन है 92, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा। और अगर आप ऐसे नोट्स बना के पढ़ते हो तो जल्दी समझ में आ जाता है भाई, क्योंकि अगर वैसे पढ़ोगे ना, मैं ये भी दिखा देता हूँ, इनमें पढ़ोगे तो भाई क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपके लिए यही बना दिया था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट होता है इसमें समझने के लिए तो वो क्लियरली वैसे समझ में आ गया होगा, मैंने इतना ईजीली बनाया था इसको, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो कि कोई नहीं समझ में आया तो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। थैंक यू।